अगर आप मानते हैं कि वास्तव में कहीं स्वर्ग है तो दोस्तों आज मैं आप लोग की यात्रा कराने वाला हूँ 4 धामों में से एक धाम, 5 केदार में से एक केदार, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ धाम की। तो वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम केदारनाथ धाम पहुँचें कैसे। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है और बाबा केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, बाबा केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो इस समय हरिद्वार स्टेशन आपको भी सुबह में आना होगा, क्योंकि अगर आप 9 बजे के बाद आते हैं तो आपको बस यहाँ से सोनप्रयाग के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे तक ही बसें चलती हैं सोनप्रयाग के लिए। उसके बाद आपको लेना होगा प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी, जिस प्राइवेट टैक्सी का किराया 5,000 और शेयरिंग टैक्सी का 900 से 1200 रुपये, और यहाँ पे बस का किराया होने वाला है 500 से 1000 रुपये तक। और हमने हरिद्वार से बस ले लिया है। पहाड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवाएं और नदियों, पहाड़ों, झीलों के बीच से होती हुई ये बस। तो दोस्तों ये 220 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा। इस सफ़र को पूरा करने में हमें लगा है 8 घंटे। और जैसे ही हम लोग इस सफ़र को पूरा करते हैं पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग, और यहाँ पे सोन नदी और मंदाकिनी नदी मिलकर सोनप्रयाग नदी का निर्माण करती है, जो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य को प्रस्तुत करती है। तो जैसे ही हम लोग सोनप्रयाग पहुँचते हैं सबसे पहले हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेंगे। हम अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं दोस्तों, जिसका कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। और जब आप सोनप्रयाग में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल देखने को मिल जाएं। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं और अपनी यात्रा को सुबह में शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे होटल ले, और यहाँ पे आपको 400 से 4000 के बीच में अच्छे खासे रूम मिल जाएंगे। और हमें तो कम पैसे खर्च करके बाबा केदारनाथ के धाम पे पहुँचना है, तो यहाँ से हमें सोनप्रयाग से लेना होगा गौरीकुंड के लिए टैक्सी, और जिसका चार्ज है मात्र 50 रुपये। तो यहाँ से टैक्सी लेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद यहाँ से हम लोग अपना यात्रा को आरंभ करेंगे। एक्चुअली मैं आप लोग को बताया था पहले ही कि हमारे जो बजट है बहुत ही कम का होने वाला है। तो हमारे बजट के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो बहुत ही कम पैसे में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों मिलता है, तो अभी हम लोग गर्म पानी में नहाएंगे। इससे हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, और रात में पहाड़ों के बीच यात्रा करने का अनुभव कैसा रहता है इसको हम अपने वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों गौरीकुंड से हम लोगों ने अपनी यात्रा को आरम्भ कर लिया है, और यहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है कि सावधानी से चले, पत्थर गिरने का डर रहता है। और यहाँ पे बारिश का मौसम दोस्तों, कब बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अभी यहाँ पे बारिश आ चुकी है और हम लोगों ने रेनकोट ले लिया है। यात्रा के दौरान रेनकोट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और आप अपना रेनकोट हरिद्वार स्टेशन से ही ले लें। वहाँ पे आपको 50 रुपये में रेनकोट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेनकोट लेते हैं तो आपको रेनकोट 100, 150 या 200 रुपये का लेना पड़ सकता है। आप भी जब घर से निकलते हैं दोस्तों तो अपना रेनकोट और गर्म कपड़े लेना ना भूलें, क्योंकि आज केदारनाथ धाम पे वहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री था, और ओले और काफ़ी बर्फबारी हुई वहाँ पे, और जिसकी वजह से काफ़ी ठंड लग रही है। और गर्म कपड़े भी, हल्के फुल्के गर्म कपड़े यहाँ पे काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 11 किलोमीटर की दूरी हम लोग की तय हो चुकी है, और 11 किलोमीटर और जाना है हम लोगों को। और यहाँ पे ठंड बहुत काफ़ी है, और देखते हैं ऊपर जाने के बाद कितना ठंड लगता है। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गधे, खच्चर, घोड़े वाले एकदम रोड का सत्यानाश कर दिए हैं। और जो पैदल चलने वाले हैं वो काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे चलने में। और दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं रामबाड़ा, और यहाँ पे मंदाकिनी नदी का ये गर्जन आप लोग सुन रहे हैं, कितना ख़तरनाक इसका गर्जन है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसका फ्लो और भी तेज़ होता जाएगा। अगर कोई भी इंसान इसमें गिरता है तो सारे पाप उसके यहीं पे धुल जाएंगे और उसे केदारनाथ बाबा का दर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे हमने
12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और रात के 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ी मचने लगती है और हमें खाने की तलब जग जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखता है एक छोटा सा ढाबा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आराम फरमाया और ढाबे में हमें मिलता है 100 रुपये में 4 रोटी, सब्जी और दाल, जो बहुत ही बढ़िया खाना था दोस्तों। और भी जगह आप लोग को रास्ते में खाना मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर यहाँ पे मैगी और पराठे मिल रहे हैं दोस्तों, जो 100 रुपये का लगभग पड़ जाता है। एक पराठा और थोड़ी सी मैगी देते हैं और 100 रुपये का वो आ जाता है। तो ये हम लोग को बढ़िया खाना यहाँ पे मिला है और अब हम लोग की हालत हो रही है ख़राब। तो यहाँ पे हम लोग अब कैंपिंग करेंगे और कैंपिंग का चार्ज हम लोगों ने पता किया। तो कैंपिंग का चार्ज यहाँ पे लगा है पर पर्सन 200 रुपये और रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने के बाद अब मुलाकात होगी आप लोगों से मॉर्निंग में। रात में कैंपिंग के बाद अच्छी नींद लेने के बाद हम लोग जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन इन पहाड़ियों के बीच से होते हुए हमें जाना है। असली चढ़ाई तो रामबाड़ा से शुरू होती है और पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों, आगे तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के लिए यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है जो जिसका कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ से अपने हौसला को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली। आप लोग देख रहे हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेंगे और शॉर्टकट भी देखने को मिलेंगे, बर्फीली पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़। मैं बता दूं दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे हम और यहाँ पे महंगाई बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं और चाय की कीमत है 20 रुपये। अगर यहाँ पे पानी की बोतल आप लोग लेना चाहते हैं तो पानी की बोतल आप लोग को मिलेगी 80 रुपये की। तो आप लोग पानी की बोतल नीचे से ही लेकर आएँ। और रास्ते में बीच बीच में आप लोग को बहुत सारे पानी के झरने, ठंडे पानी और गर्म पानी की सुविधाएं आप लोग को मिल जाएंगी। रास्ते में आपको ऐसे बड़े बड़े चट्टान देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े बर्फ़ के ये जो पहाड़ है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे सावधान हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये बर्फ़ पिघलती है तो बड़े बड़े चट्टान को गिरने का खतरा रहता है। तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक न रुके और आगे बढ़ते रहें। बाबा केदारनाथ का दर्शन कराने के लिए तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे हम लोग की चढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। ये घोड़ों का आखिरी पड़ाव है। मैं बता दूं दोस्तों, हमने अपनी चढ़ाई गौरीकुंड से शाम 6 बजे शुरू की थी और रात 11 बजे तक
रामबाड़ी में हमने स्टे लिया था। वहाँ पे खाने पीने और सोने के बाद सुबह में भोर में जगे 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू की और 9 बजे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। जब हम बाबा केदारनाथ के दरबार में आते हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम लोग चेक कराएंगे। वहाँ से जब हम लोग को एंट्री मिलती है तो हम लोग उस रजिस्ट्रेशन को लेके लाइन में लग जाएंगे। लाइन में जब खड़े होते हैं, लाइन बहुत ही लंबी लगी रहती है दोस्तों। हम लोगों ने अपनी लाइन लगाई थी लगभग 10 बजे और 10 बजे लाइन लगाने के बाद हम लोग का नंबर आया है शाम को 4 बजे दोस्तों। दिन भर लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग को कहीं नंबर आया है जाके। और यहाँ पे लाइन में लगे हम लोगों ने भोजन भी कर लिया क्योंकि यहाँ पे लाइन में कराया जा रहा था दोस्तों। भोजन काफ़ी यहाँ पे खाना महंगा है, 200-250 रुपये थाली, जिसमें 4 रोटी और सब्ज़ी रहती है बस। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। लाइन का ये जो लाइन है दर्शन करने के लिए लाइन आप लोग देख सकते हैं। लाइन पतली लगी हुई थी और बीच में बारिश आ गई। बारिश आते ही यहाँ पे भगदड़ मच गया और सभी लोग यहाँ पे लाइन तोड़ के खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। और मैं बता दूँ, यहाँ अंदर जब हम लोग दर्शन करने गए, यहाँ पे द्रौपदी और 5 पांडवों की मूर्ति लगी हुई थी। और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग का जो ये थकावट है ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के स्थापना के इतिहास के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कथाएं यहाँ पे सम्मिलित हैं। पहली कथा के अनुसार यहाँ पे केदार घाटी में नर और नारायण नाम के 2 ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और यहाँ पे उनकी तपस्या से बाबा केदारनाथ प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित होने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन दूसरी कथा जो है दोस्तों, उसमें महाभारत युद्ध में जब 5 पांडवों ने विजय हासिल किया तो वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो बाबा केदारनाथ के धाम पे चले आते हैं। और लेकिन बाबा भोलेनाथ उनसे पांडवों से छुपने के लिए ज़मीन के अंदर समाहित हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में और भुजा तुंगनाथ में और मुख रुद्रनाथ में और नाभि मदनेश्वर में और जटा कलेश्वर में प्रकट हुआ। इसे हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बाकी मैं इस समय आ गया हूँ मंदिर के बैक साइड के एरिया में। और वो जो आपको बहुत बड़ी शिला दिखाई दे रही है, जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, और जो 2013 में जन सैलाब आया था तो इसी भीमशिला ने इस मंदिर को बचा लिया था। कुल खर्च की बात कर लें दोस्तों तो हमारा जो खर्च हुआ है, ट्रेन का खर्च 235 रुपये, बस का खर्च 620 रुपये। और फिर जब हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लिया तो उसका खर्च था 50 रुपये। उसके बाद हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा शुरू करने में हम लोग का खाने का खर्च आया लगभग 300 रुपये। और फिर हमने नाइट में ट्रैवल किया। नाइट में ट्रैवल करने के बाद फिर हम लोगों ने दिन भर दर्शन किया। दर्शन करने के दौरान हमें खाना फ्री में मिला। फिर रात में हम लोगों ने यात्रा शुरू की और रात में हम लोगों ने भोजन किया 100 रुपये का। और उसके बाद हम लोगों ने सोनप्रयाग के लिए टैक्सी लिया 50 रुपये में। फिर वहाँ से बस लिया 520 रुपये का शायद बस था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऋषिकेश आने के बाद हम लोगों ने ट्रेन लिया और जिसका किराया था 220 रुपये। और ये हम लोग का था टोटल खर्चा दोस्तों। तो टोटल खर्च की बात करें तो 2 से 2,500 रुपये में हम अपना पूरा यहाँ पे ट्रैवल और बाबा केदारनाथ का दर्शन कर लिए। और मैंने बताया था आप लोग से, जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं और दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा है दोस्तों, जिसका किराया 5500 रुपये। अप और डाउन का दोनों तरफ का किराया 5500 रुपये। आप लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करें लेकिन खच्चर से और घोड़े से यात्रा ना करें। खच्चर से भी आप यात्रा करते हैं तो जिसका चार्ज आप लोग को 3,3200 रुपये देना पड़ सकता है दोस्तों। और खच्चर से यात्रा करने के दौरान डेली 40-50 लोग को वो गिराते हैं, पटकते हैं। रास्ता सही नहीं है दोस्तों, जिससे हाथ पैर टूटने का डर रहता है। तो आप लोग कृपया इतना रिस्क न लें और हेलीकॉप्टर से यात्रा करें और सेफ रहें। तो दोस्तों हमारा बाबा केदारनाथ का दर्शन पूरा हो चुका है और आप भी जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए कपाट बंद होने से पहले ही।
और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।